तरीके से लोगों की अब जिंदगी पर भारी पड़ रही है, कैसे सांस लेना दूभर हो रहा है, ये इन हालातों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ अमित पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस थोड़ी ली थी कि दिवाली की रात पटाखों के साथ अब एक बार फिर से ये हवा दूषित हो गई है। देखिए विदा, निश्चित रूप से फिलहाल प्रदूषण का जो लेवल है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो निश्चित रूप से दिल्ली एनसीआर का बेहद खराब स्थिति में रिकॉर्ड किया गया है। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है, जो अति गंभीर श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है। इसकी पीछे की वजह भी यही है कि जिस तरह पिछले 2 दिनों के बाद जब हमने देखा था इस पूरे मामले में, तो बारिश हुई थी राजधानी दिल्ली में, उसके बाद प्रदूषण का जो स्तर था वो बहुत अच्छा था और एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा बराबर थे। लेकिन उसके बाद जब दीपावली आई और लोगों ने जम के पटाखे जलाए दिल्ली एनसीआर में, तो उन पटाखों का अब हर्जाना दिल्ली की जो आम जनता है यानी कि जो बुजुर्ग हैं, जो नवजात बच्चे हैं, उनको जरूर देखना पड़ा। क्योंकि साफ तौर से आज राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से जो एक धुएं सा गुबार देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली स्मॉग है और इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों की चिंता जरूर बढ़ी हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले तमाम एजेंसियों को यह आदेश जारी किया था कि राजधानी दिल्ली और एनसीआर में पटाखे न जलाए जाए, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने जम के पटाखे जलाए, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसकी धज्जियां उड़ाई और उसका हर्जाना हम ही और आपको ही भुगतना पड़ा। क्योंकि हमने दीपावली के मद्देनजर पटाखे तो खूब जलाए, लेकिन उसके बाद की स्थिति जो है उसको ही हमें ही देखना होगा। क्योंकि जो खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं वो अब ये हवा इतनी साफ नहीं रही, क्योंकि जहरीली है। PM 2.5 का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और जिस तरह धूप निकलते हुए भी अगर पूरा व्हाइट जो गुबार देखने को मिला है, ये स्मॉग कहीं ना कहीं जो हम सांस लेते हैं उससे काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आंखों में जलन और जो थ्रोट इन्फेक्शन है वो फिर से इंक्रीज करने लगा है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में लगातार वाटर जो एयर पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है और ये एक बड़ी चिंता है। हालांकि इस पूरे मामले में ये जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ पटाखे के मद्देनजर कानूनी कार्रवाई की है, लेकिन अब कितना रिकॉर्ड किया गया है इसकी जानकारी अभी दिल्ली पुलिस की द्वारा नहीं किया गया है। अब एक बार फिर से उम्मीदें जाकर प्रकृति पर ही कि बारिश होगी तो शायद इस हालात से लोगों को निजात जल्द मिल पाएगी, लेकिन इसमें कितना वक्त लग जाएगा कोई नहीं जानता और तब तक आपको सांस लेना कितना दूभर होगा, कितना मुश्किल होगा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ इस वक्त पटना से जुड़ गए। अमित, दिल्ली से ज्यादा बुरी स्थिति पटना की थी और अभी जो AQI लेवल है यही दिखा रहा है कि यहां पर हालत ज्यादा खराब है। जश्न के आगे जिंदगी से खिलवाड़ करने की ये तस्वीरें जो हैं वो परेशान करती हैं। कितने भी गाइडलाइंस आ जाएं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कितने भी नियम कानून बना दिए जाएं, लेकिन लोग उसका पालन करने को तैयार नहीं दिख रहे। बिल्कुल विवाह, और यही वजह है कि आज पटना का AQI लेवल जो है वो देश की राजधानी दिल्ली से भी काफी ऊपर है। दीपावली की रात की बात करें तो 587 AQI लेवल जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि अब थोड़ी राहत कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा आंशिक गिरावट नजर आ रहा है। पटना का AQI लेवल जो है 458 है। हालांकि गांधी मैदान का जो इलाका है वहां पे AQI लेवल 457 है। इसी तरीके से बिहार के अलग अलग जिलों में कहें तो अत्यधिक जिले जो हैं जहां का AQI लेवल 300 के आंकड़े जो है वो लगभग पार कर रहा है। तो ये वजह सिर्फ और सिर्फ जो है दीपावली ही है, क्योंकि दीपावली से पहले आंशिक रूप से थोड़ी कमी आई थी, AQI लेवल में थोड़ा सुधार कह सकते हैं कि आया था। लेकिन जैसे ही दीपावली में लोगों ने जश्न मनाया, धमाके किए, पटाखों का शोर जो है वो काफी ऊंचा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया था, बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी ये साफ तौर पे कहा गया था कि पटाखे छोड़ना जो है वो पूर्णतः बैन रहेंगे। जहां भी पटाखे छोड़े जाएंगे वहां कार्रवाइयां की जाएगी। हालांकि कार्रवाइयों के नाम पर सिर्फ एक कार्रवाई जो है पटना सिटी में, वो भी दीपावली से लगभग 6 दिन पहले देखने को मिला, जब एक पटाखे दुकानदार को पटना सिटी की पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो पूरे पटना में कल धमाके हो रहे थे, अलग अलग ध्वनियां जो है वो निकल रही थी और वायु प्रदूषण जो है वो चरम पे था। उस दौरान जो है कहीं से भी अब तक कोई कार्रवाई की खबर नहीं आई है, ना ही पुलिस मुख्यालय की तरफ से कोई डाटा दिया गया है कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कहां कहां पुलिस ने छापेमारी की, क्या कार्रवाई की है। और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि सिर्फ
फाइलों पर या आदेश बयानों पर जो है वो नजर आए थे। कार्रवाई के तौर पे अब तक नजर नहीं आए हैं। आए होते तो निश्चित तौर पे लोग गिरफ्तार होते और लोगों में ये डर भी होता कि वो पटाखे न जलाएं और उससे जो है पटना का प्रदूषण जो है उसका लेवल 587 नहीं गया होता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लोग तो अपनी आदत से मजबूर हैं, गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करते हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेवारियां थी कि आप पटाखे नहीं जलाने देने हैं, वो भी जो है कहीं कहीं चैन की नींद सो रहे थे, या फिर यूं कहें तो वो खुद भी अपने घरों में दीपावली मना रहे थे, अपने बच्चों के साथ पटाखे जला रहे होंगे। शायद इसी वजह से उनको फर्क नहीं पड़ रहा था कि दीपावली है, चलो 2-4 पटाखे हम भी जला लेते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे एक्वाई लेवल का स्थिति जो है देश की राजधानी दिल्ली से बुरा है, चाहे हम बात गया की करें, औरंगाबाद की करें या भागलपुर, दरभंगा। बिल्कुल अमित, और यही वजह है कि अब इस परेशानी को आम लोगों को ही झेलना है। अब इस परेशानी से जो लोग सांस संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं उनमें इजाफा होना, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होना, आंखों में जलन का होना, अब ये सारी समस्याएं एक बार फिर से लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील पांडे आपका भी और अमित आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हालत तब है जब लोगों को पहले से अंदाजा था, पहले से सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस थे, लेकिन इसके बावजूद जमकर आतिशबाजी की गई और अब उस आतिशबाजी से निकले धुएं से, स्मॉग से अब लोगों को सांस लेना पल पल भारी पड़ रहा है।